कई बार तो ऐसा भी समय आता है कि हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ भी सेल करनी पड़ती हैं, गाड़ी भी सेल करनी पड़ती है। ये जानने के बारे में कोशिश करेंगे क्या नहीं मिलता है, बजाय ये समझने की क्या मिलता है। तो हमें फीचर्स बेस्ड होकर नहीं चलना है ना? हमें पर्पस बेस्ड होकर चलना है। आज वर्तमान में आप हैं, आज आप जो डिसीज़न लेंगे वो आपके भविष्य को हमेशा बेहतर बनाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। माय नेम इज़ आशुतोष चौहान, आपका होस्ट। अगर आप भी परेशान हो गए हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देख लिए हैं, कौन सा प्लान लें, कौन सा प्लान नहीं लें, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं इंश्योरेंस के अंदर, क्या क्या चीज़ें नहीं होती, क्या क्लेम के रिजेक्शंस के कारण हैं, इन सब चीज़ों को डिकोड करने के लिए स्टार्ट किया है इंश्योरेंस पॉडकास्ट सीरीज। सो लेट्स बिगिन दिस एपिसोड। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर धीरज महाजन जी। वेलकम सर। Thank you so much, Ashutosh. So let's start this, and I request you to do ask as many question you want to ask, और कोशिश करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज डिलीवर कर सकें। तो सर, इंश्योरेंस आज के टाइम में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं लोगों के माइंड में ना। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है, बट अगर हम सिंपल डेफिनेशन इसकी बात करें तो इंश्योरेंस सिंपली ए साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। व्हेन आई एम यूजिंग अ वर्ड साइंस, तो ये इजी नहीं है, बहुत टेक्निकल है, राइट? बिकॉज टर्म एंड कंडीशन जो मेजर स्टेक होल्ड करती हैं कि आपका फ्यूचर काम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। प्रीमियम फ्यूचर में बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ये फीचर जिसके बिहाफ पे आज आप पॉलिसी ले रहे हो ये कल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? इंश्योरेंस इज अ साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो दैट मीन्स कि आप कुछ हजारों में प्रीमियम पे कर कर करोड़ों का रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। जो रिस्क बना है बुरे समय पर, जब बुरा समय आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को खराब करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को खराब करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी समय आता है कि हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ भी सेल करनी पड़ती हैं, गाड़ी भी सेल करनी पड़ती है। तो इंश्योरेंस इज सिंपली अ साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। बाय पेइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, यू आर ट्रांसफरिंग योर एंटायर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी। सो यहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए आप थोड़ी सी कंजूसी कर लें और गलत समन छोड़ ले लें, और कल आप इनसफिशिएंट हो जाएं, फिर आपको सेविंग्स खराब करनी पड़े, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। आज के टाइम में हम देखते हैं कि कोई भी पेमेंट एप्लीकेशंस हैं, सब जगह इंश्योरेंस आपको दिख जाएगा। कहीं पे भी आप पेमेंट एप्लीकेशंस खोलो, आप गूगल पे सर्च कर लो, एड्स देख लो, इतने सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं सर मार्केट के अंदर। तो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट इंश्योरेंस प्लान, या फिर अगर मैं बात करूं प्रायोरिटी वाइज, तो किनको आप प्रायोरिटी देते हैं, कौन से इंश्योरेंस प्लान हमें लेने चाहिए? पहली चीज़ तो इंश्योरेंस, जब मैंने आपको कहा कि बहुत टेक्निकल है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म से मत लें जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले, सिर्फ प्रोडक्ट मिले, ठीक है। सेकेंडली, आपका क्वेश्चन है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा लेने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, और इंश्योरेंस तो बहुत ही सेंसिटिव है, राइट? तो हमेशा पर्पस को देखना है आप, कि आप पर्पस ड्रिवन जब तक आप नहीं होंगे तो आप गलत ही चीज़ परचेज करेंगे, आप अपने पैसे को वेस्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाय द लाइफ अगर हम बात करें, 4 डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं जो कि मेरे एसेट्स को, मेरी सेविंग्स को, मेरी इन्वेस्टमेंट को, और मुझे और मेरी फैमिली के फ्यूचर को 10, 20, 30 साल पीछे ले जा सकते हैं। जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज है बाय द लाइफ इज हॉस्पिटलाइजेशन। ओके। बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से। अभी बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि यार 50,000 लाख रुपए डेंगू तक ही देखा होता है ना, बट आज बहुत ज़्यादा स्पीड से मेडिकल इन्फ्लेशन भाग रहा है, दैट इज़ 14.7%। आज पीजीआई जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे इलाज 50-60 लाख रुपए तक के जा रहे हैं, राइट? और इंश्योरेंस आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये आपको बर्बाद कर देती है। और हॉस्पिटलाइजेशन एक ऐसा चैलेंज है जहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ काम नहीं आता। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि बॉस आधे घंटे में ट्रीटमेंट करना है, सो दैट मीन्स आपको 15-20 मिनट में पैसे जमा करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट चैलेंज इज हॉस्पिटलाइजेशन, तो हेल्थ इंश्योरेंस इज सोल्यूशन। ओके। सेकंड चैलेंज है, हम लोग अर्निंग मेंबर हैं, ठीक है, Right. वी आर एस्पिरेशनल, हम लोग पूरी फैमिली की बैकबोन भी हैं। अगर जिंदा रहते हम लोगों को कुछ ऐसा हो गया कि हम कमाने लायक नहीं रहे, तो हमें और हमारी फैमिली को कौन देखेगा? सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने अभी बोला है कि अगर जिंदा रहते हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली को टेक केयर, ऐसी क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो आप मेरे को बताएंगे थोड़ा? डेफिनेटली। सो क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन, मैंने कहा शुरू में, या तो बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट।
अब एक एक्सीडेंट एक ऐसी सिचुएशन है जो हॉस्पिटल के जाने के बाद भी, ट्रीटमेंट होने के बाद भी आपको पूरी लाइफ को डिपेंडेंट बना सकती है, बोझ बना सकती है फैमिली के ऊपर। तो ये एक ऐसी क्रूशल सिचुएशन है जहाँ पर आपकी पूरी फैमिली जो आप पे डिपेंडेंट थी, अब आप उन पे डिपेंडेंट हो गए हो, है ना। और बहुत से हमने लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लूज किया है, ज़िंदगी भर उनको फिर एक कोना ही पकड़ना पड़ा है। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इज फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। हम किसी को फिजिकली होने से तो नहीं बचा सकते, राइट। हम हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, बट फाइनेंशियल डिसेबल होने से हम बचा सकते हैं थ्रू फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस और जो थर्ड क्रूशल चैलेंज किसी के सामने आता है वो आता है आपकी होम का, घर का। जब घर का नुकसान होता है किसी फायर के इंसिडेंट की वजह से या कोई नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, और आज तो वो समय है जहाँ पर होम लोन लेकर घर बनाया जा रहा है, राइट। अगर परमात्मा ने करे कोई ऐसी सिचुएशन आई तो घर बर्बाद मतलब कि फिर फाइनेंशियल बर्बाद, हम बर्बाद, हमारी फैमिली बर्बाद। सो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बाय द लाइफ ये सिक्योर करने वाला है। फोर्थ चैलेंज आता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। हम लोग मतलब कि कभी नहीं सोचते होंगे कि इवन 50,000 लाख रुपए का स्कूटी भी हमें करोड़ों की लायबिलिटीज़ दे सकती है। दैट मीन्स थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अगर मेरी वजह से किसी को फिजिकल नुकसान हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली हम पर केस करेगी और करोड़ों का नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी है जो जिंदा रहते हमें बर्बाद कर सकती है। सो लास्ट इज टर्म इंश्योरेंस, ताकि जाने के बाद हम एक फाइनेंशियल बैकअप अपनी फैमिली को देकर जाएं। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है टर्म इंश्योरेंस, बहुत चीज़ें इसमें समझनी है बिकॉज इसमें इंटेंशंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। ये कई बार हम फैमिली को अच्छे के लिए सोच के जाते हैं, बट कई बार ये रिस्की आपके लिए खुद के लिए भी बनता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंसिडरेशन, लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है जो हर एक इंसान के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसा आपने बताया सबसे पहला जो चैलेंज है दैट इज़ हॉस्पिटलाइजेशन, तो उसमें आपने उसका सॉल्यूशन बताया हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो अब मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कोई प्लान देख रहा हूँ या कोई पॉलिसी लेने की सोच रहा हूँ तो मेरे को किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है? सो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस सर्च कर रहे हैं तो पहले क्या है कि मतलब मैं ये मानता हूँ ज़िंदगी में एज अ कस्टमर, ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटर चीज़ मिले, सही चीज़ मिले, आपके पैसे की वैल्यू आपको मिले, है ना। Right. तो बिकॉज इंश्योरेंस, अगेन मैंने कहा कि इंश्योरेंस इज़ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, राइट। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, फाइंड आउट अ राइट इंटरमीडिएटरी, फाइंड आउट अ राइट कंसल्टेंट, गेट द राइट कंसल्टेंसी, ठीक है। पहली चीज़ ये है, बिकॉज वो कहते हैं ना गुरु बिना गति नहीं होती, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस में बिना कंसल्टेंसी के आपको जेन्युइन कभी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, बिकॉज एज अ लेमैन आपकी एक्सपर्टी कुछ और है, ठीक है। मे बी यू आर IT प्रोफेशनल, मे बी यू आर इंटीरियर डिज़ाइनर, यू आर अमेजिंग in interior designing, maybe you are an amazing architect, maybe you are an amazing doctor, है ना, maybe you are an amazing teacher, whatever you are into the profession, right? But when it comes to other things, तो उसका ही एक्सपर्ट आपको लेना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, एज अ कस्टमर जब आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द राइट कंसल्टेंट, तो आस्क व्हाट इज़ नॉट कवर्ड। ओके, ये जानने के बारे में कोशिश करेंगे क्या नहीं मिलता है, बजाय ये समझने की क्या मिलता है, ठीक है। जो आपके इस पैटर्न का आंसर देने में सक्षम होगा वो एक राइट पर्सन होगा। सेकंड, ट्राई टू फिगर आउट द इंटेंशंस, बिकॉज इंटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर बिजनेस के अंदर राइट इंटेंशन मिसिंग होते हैं, इसी वजह से हर बिजनेस के अंदर मिससेलिंग्स होती है। और इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है माय डियर जिसकी ज़रूरत आपको सबसे बुरे समय में पड़ेगी, और उस टाइम पे आपके पास रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सो बेटर है कि आप इंटेंशन को फॉलो करें। तो इंटेंशन देखना है क्या वो इंटरेस्टेड है आपकी मेडिकल हिस्ट्री को डिटेल में जानने के बारे में, क्या वो इंटरेस्टेड है आपकी डिटेल ब्लैक एंड वाइट में करने के बारे में। अगर वो सब चीज़ें अवॉइड करना चाह रहा है तो अवॉइड दैट पर्सन। तो ये 2 चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी है आपको। सर अभी आपने एक वर्ड का यूज़ किया है दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, तो ये क्या है ब्लैक एंड वाइट की आप बात कर रहे हो अभी? ब्लैक एंड वाइट मींस जैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करते हो तो वो टर्म एंड कंडीशन विच इज कॉल्ड पॉलिसी वर्डिंग, ठीक है। ओके, वो आपको एक पूरा ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रैक्ट देती है कि ये कंडीशन में मैं ये दूंगी, ये कंडीशंस मेरी हैं।
देयर इज़ अ पॉलिसी कैंसिलेशन क्लॉज जो ये बताता है हमें कि अगर आपने प्रपोजल फॉर्म फिल करते हुए मुझसे कोई चीज़ मिसलीड करी या मैनुपुलेट करी, 4 चीज़ें बता दी, एक चीज़ छुपा ली, है ना? वेट में मैनुपुलेट करा, ठीक है? आपके प्रोफेशन में मैनिपुलेट किया या एरिया पिन कोड, बिकॉज आज इंश्योरेंस में बहुत से पिन कोड्स ऐसे हैं जहाँ ब्लॉक कर दिया गया है, जहाँ पे फ्रॉडुलेंटल एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है? तो अगर कोई भी चीज़ आपने मैनिपुलेट करी है तो कंपनी कैरीज द राइट टू कैंसिल योर पॉलिसी और क्लेम्स ऑल्सो, राइट? तो वो चीज़ें, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक एंड वाइट में आपको समझना है। और अपने बारे में राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन, अपनी फैमिली के बारे में, जैसे कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि बहुत से फैमिलीज हैं जहाँ पर हस्बैंड भी ओकेजनली अल्कोहल लेते हैं, वाइफ भी लेती हैं, कई जगह स्मोकिंग भी करते हैं, कई जगह बच्चे भी करते हैं, है ना? तो हेजिटेट मत करें, ठीक है? डू नॉट टेक इट एज अ टैबू, गो एंड डिक्लेयर, ठीक है? बताएं अपने बारे में ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, तो उसको मतलब है। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि अल्कोहल या फिर टबैको, अगर जो भी आप चीज़ करते हैं वो बताना ज़रूरी है। सर अगर उसको हम नहीं बताते तो क्या डिफरेंस है, और बता देते हैं तो कहीं हमारा क्लेम रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? देखिए, अगर तो आप इंश्योरेंस में सिर्फ प्रीमियम दान करना चाह रहे हैं तो आप कुछ भी मत बताएं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि यस मैं एक तरह से दान भी कर रहा हूँ, बट वो दान कल मेरे काम भी आए बुरे समय में, ठीक है? मैं जैसे कि मानता हूँ कि परमात्मा, मैं जो भी प्रीमियम पे कर रहा हूँ एडवांस में, मेरी फैमिली और मेरे ऊपर आने वाली विपत्तियों को हटाने के लिए दे रहा हूँ। मेरा पैसा किसी न किसी के बुरे समय में काम आ रहा है, ठीक है? तो इसको एक दान हम मान सकते हैं। बट कहीं न कहीं उस दान के पीछे मुझे एक ताकत भी है कि अगर कल मुझे या मेरी फैमिली को ज़रूरत पड़ी, तो मुझे वो चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, मुझे एक सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है? बट अगर मैंने चीज़ें नहीं बताई हैं, डिस्क्लोज़ नहीं करी हैं, तो 100% दान है। क्लेम के टाइम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पॉलिसी क्लोज़ हो जाएगी, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप दर-बदर भटकेंगे, बट आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते तो प्लीज़ मस्ट डिस्क्लोज़। सेकंड, कि जैसा आपने पूछा कि अब बताने का फ़ायदा है या कोई ऐसा भी है, कई लोगों के माइंड में ये भी है टैबू कि कहीं मेरा प्रीमियम तो नहीं बढ़ जाएगा, है राइट ना? सर, राइट। सो प्रीमियम बढ़ता है आपका स्मोकिंग में इन केस ऑफ मेजरली इन टर्म इंश्योरेंस। ओके। कोई बात नहीं, अगर प्रीमियम बढ़ता भी है तो जेन्युइन तरीके से आपकी पॉलिसी हो रही है और एश्योरिटी 100% हो जाती है कि आपको फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको क्लेम मिलेगा। बट इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मेजरली कोई लोडिंग स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको में नहीं आती, ठीक है? ये देखा जाता है कि आपका टेन्योर कितना पुराना है, तो फर्दर टेस्ट माँगे जा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बहुत सीरियस कंडीशंस हैं, तो हो सकता है कि एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन या लोडिंग के चांसेस बने। बट डिस्क्लोज़र इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कस्टमर एंड इंटरमीडिएटरी एज़ वेल। तो सर अब मेरे को जो माइंड में आ रहा है हुँ, दैट इज़ कि अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ भी कर रहा हूँ। हुँ, अब मेरे को ये तो चीज़ समझ आ गई कि मेरे को ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है, और बट मेरे को एक चीज़ माइंड में आ रही है कि मैं कौन-सा प्लान लूँ? मतलब फीचर्स आप देखेंगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं आज के टाइम में मार्केट हुँ। के अंदर। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन-सी कंपनी के साथ जाऊँ, कौन-सा प्लान लूँ? तो इस पे आप कुछ बता पाएँगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि यू नीड अ पर्सनल कंसल्टेंट, है ना? और ऐसा कंसल्टेंट जो सिर्फ़ एक कंपनी स्पेसिफ़िक नहीं है, जिसकी अप्रोच कस्टमर स्पेसिफ़िक हो। बिकॉज़ ओके, इंश्योरेंस सभी के लिए, इवन विद इन अ फैमिली, ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट्स पूरी फैमिली के लिए सूटेबल हो, राइट सर। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हस्बैंड, वाइफ़ और 2 बच्चे या 1 बच्चे की फैमिली मान लेते हैं, एंड देयर इज़ अ केस कि जहाँ पर फैमिली एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं। ओके, सो ऐसे भी सॉल्यूशन हम देखते हैं जहाँ पर वाइफ को फिर हम सेपरेट में लेकर आते हैं, जहाँ पर उनको वुमेन केयर टाइप पॉलिसीज़ दें, जहाँ पर स्पेसिफिकली डिलीवरी से आने वाले चैलेंजेस, जैसे कि न्यूबॉर्न को अगर पैदा होते ही कोई बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स आ गई, तो लाखों करोड़ों का जो क्लेम है, वो कंपनी टेक ओवर कर सके। रेस्ट ऑफ द फैमिली के लिए अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। अब ये भी डिपेंड करता है कि मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है? ओके, इनकम क्या है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो हमें फीचर्स बेस्ड होकर नहीं चलना है ना? हमें ठीक है। पर्पस बेस्ड होके चलना है। तो कंसल्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन दिस बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक चीज़ सूटेबल रहेगी। मेरा माइंड बन गया है कि मैं हेल्थ हुँ, इंश्योरेंस ले लेता हूँ। बट अब मैं एक जगह अटक गया हूँ कि भई मेरे को सम इंश्योर्ड कितना लेना है? हुँ। क्योंकि कोई मुझे कह रहा है कि 10 लाख का ले लो, फिर इसके अंदर अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी। कोई कह रहा है कि 5 लाख का बहुत है। तो अब इसका थोड़ा आप बता पाएँ कि इसको कैसे हम मैनेज करें, क्या करें? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये जितने भी फीचर्स हैं, दीज़ आर विद नो फ्यूचर, और मैं आपको ये रिटर्न में गारंटीड बड़ी स्टेटमेंट बता रहा हूँ।
हर कंपनी का जो आपको मैंने शुरू में कहा कॉन्ट्रैक्ट होता है, पॉलिसी वर्डिंग, आप जब उसमें पढ़ेंगे तो देयर इज़ अ क्लॉज प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन विच गिव्स कंपनी राइट टू मॉडिफाई एनीथिंग, ठीक है। Okay. और 90 डेज पहले वो आपको रिन्यूअल से पहले बताएंगे। तो आई गिव यू फ्यू एग्जांपल विच इज लाइव इन द मार्केट लाइक प्रोडक्ट विड्रॉल, ठीक है। अदर ऑप्शन, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस वाज रनिंग अ पॉलिसी विद द नेम ऑफ आरोग्य संजीवनी प्लस, ठीक है। Okay. वो प्रोडक्ट की खूबसूरती ये थी, जो कि मुझे बहुत पहले से पता थी कि ये खूबसूरती बहुत खतरनाक है, जो कस्टमर के लिए थी वो खूबसूरती, जो कस्टमर को लगता है कि इंडिया में साइकोलॉजी सस्ता मतलब बढ़िया, ठीक है। तो वो एक सस्ता इंश्योरेंस था जो कि आपको 3 लाख रुपए का कवर किसी भी एज पे 11,000 रुपये के आसपास दे देता था और कभी भी प्रीमियम नहीं बढ़ता था, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट विड्रॉ हो गया। ओके। माई हेल्थ और रक्षा करके HDFC अर्गो ने विड्रॉ करा, ठीक है। आने वाले टाइम पे आप ये जो फीचर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ऑटो रिस्टोरेशन या बूस्टर बेनिफिट, 5-7 साल में आपको ये मार्केट से गायब दिखेंगे। आज आप मेडिकली फिट हैं, ठीक है। सो अब देखना क्या है, पैटर्न क्या होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सभी को समझना है, ठीक है। एज पर WHO इंडिया के अंदर क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट होती जा रही है, तो आज बढ़ने के जीने के चांसेस बढ़े। तो एज पर द मेडिकल एडवांसमेंट आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ी है ना, तो जीने के चांसेस बढ़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको ये देखना है कि आज आपकी एज कितनी है। फॉर एग्जांपल माई एज इज़ 34, राइट। सो 77 अगर ईयर्स आगे देखने हैं, फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है, क्योंकि समय के साथ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आज मैं मेडिकली फिट हूँ तो मुझे कोई भी सम इंश्योर्ड कोई भी मिल जाएगा बिकॉज आई एम एलिजिबल, राइट, आई एम मेडिकली फिट, राइट। सो दैट मीन्स मेरे को अगले 44 साल के बारे में सोचना है, 43 साल के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अगर आपकी एज 50 साल है, ठीक है, तो आपको अगले 27 साल के बारे में सोच के इंश्योरेंस लेना है। तो दैट मीन्स इन्फ्लेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो जब आज हम हाई सम इंश्योर्ड की बात करें या अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड, यंगस्टर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड, राइट। हायर सम इंश्योर्ड लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, वो लोग जो 45 50 वाले स्लैब में हैं, एटलीस्ट उनको लेना चाहिए। डेफिनेटली प्रीमियम महंगा लगता है कई बार, ठीक है, बट वो उतना महंगा नहीं है जितना हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है, जो कि आपको करोड़ों तक की लायबिलिटीज़ क्रिएट कर सकता है। तो कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए देकर अगर आपकी लायबिलिटी ट्रांसफ़र होती है तो जेनरिक तरीके से आप ट्रांसफ़र करें। अब लास्ट में 2 क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है कि मेरे को कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर? मैं आपको ओवरऑल इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। ओके। क्योंकि 5 इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की हम बात करें, आप जितना भी अर्न कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप साल का 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप 1 करोड़ रुपए अर्न करें, आई ब्लेस, ठीक है, ईच व्यूअर्स ऑफ योर दिस चैनल। तो आप जितना भी अर्न कर रहे हैं उसका मिनिमम 10% आपको सिक्योरिटी में रखना है, मतलब कि इंश्योरेंस में लगाना है, ताकि आपका 90% जो है वो सेफ रहे। प्लस आपका एसेट, आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने सालों से करी है, आपका घर, आपकी फैमिली सब सिक्योर हो सके, मिनिमम 10%, ठीक है। और 40% आपको मिनिमम इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म पे, और 50% से आपको अपने खर्चे मैनेज करने चाहिए। दैट इज़ माई वे ऑफ डूइंग दिस। One last question. What is the correct age for health insurance? Even for any insurance, today is the right time, right? Okay. When you are healthy, when you are fit, तो यंगर एज ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। आप आज जिस भी स्टेज पे हैं, जो कल है वो जा चुका है, जो बीत चुका है उसको आप बदल नहीं सकते। आपके पास सामने भविष्य पड़ा है जिसको आप बदल सकते हैं। आज वर्तमान में आप हैं, आज आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके भविष्य को हमेशा बेहतर बनाएगा। अगर आप डिले करेंगे तो एक चीज़ याद रखिए, कल कभी नहीं आता। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। आज हमने बात कर ली है बेसिक्स पे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएँ सो दैट और क्लैरिटी हो हमारी ऑडियंस को। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और आने वाले हैं। थैंक यू।